नमस्कार दर्शकों। त्योहार और मेहमान जब आते हैं तब हम सबके घर में बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। हम बड़े लगन से अलग अलग रेसिपीज़ बनाते हैं, पर क्या हम रसोई घर के ईंधन की उतनी ही सीरियसली बचत करते हैं? तो आज आपको कुछ टिप्स दिखाऊंगी कि हम रसोई घर के ईंधन की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। सभी टिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके ईंधन, समय और साथ ही साथ पैसे की भी बचत करने में मदद करेगी। तो चलो देखते हैं। Subscribe my Tasty Dishes channel for more videos. Press the bell icon to get the notification of new videos. Don't forget to hit the like and share button. गैस सिलेंडर डिलीवर होते समय उसे जो ओपनिंग होता है वो प्रॉपर सील है या नहीं, ये आपको तुरंत चेक करना चाहिए। जिस कंपनी का सिलेंडर है उन्हीं के नाम का प्लास्टिक सील होता है। ओपनिंग सिर्फ कागज़ से ढका है या फिर कागज़ से लपेटा है, ऐसा गैस सिलेंडर ना लें। उसका मतलब गैस पहले से ही निकाली गई है। हर बार सिलेंडर का वज़न नहीं कर सकते, पर ये सीलिंग ज़रूर चेक कर सकते हैं। आप जो भी दाल या अनाज रोज़ पकाते हैं उसे पकाने के आधे घंटे पहले पानी में डुबाकर रखें। उससे वो फूल जाएंगे और उन्हें पकाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अनाज अंकुरित करके पकाएं, उससे वो जल्दी पक जाते हैं और उनकी प्रोटीन की मात्रा भी बरकरार रहती है। तो इस प्रकार ईंधन की बचत होगी, चाहे आप खुले बर्तन में पकाएं या प्रेशर कुकर में। ज़्यादा मेहमान हो, ज़्यादा व्यंजन बनाने हो, आपको कहीं जाना हो तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये एक हेल्पिंग हैंड है, कभी भी काम आ सकता है, उस पर भरोसा कर सकते हैं। पर कम क्वांटिटी के लिए छोटा वाला और बड़े क्वांटिटी के लिए बड़ा वाला कुकर इस्तेमाल करें, तो ईंधन की बचत होगी ही। जैसे हम बर्तन चुन लेते हैं ज़्यादा और कम के लिए, वैसे ही जब भी आप कोई भी दाल या कुछ भी पकने के लिए प्रेशर कुकर लगाएं तो उसमें पानी कम रखें, क्योंकि पानी कम रखने से कम समय में पानी गर्म हो जाता है, मतलब कम ईंधन में। पानी जल्दी गर्म होने से भाप जल्दी बनती है और पहले सीटी होती है। पहले बड़ी आंच पर रखें, फ्लेम बर्तन के बाहर न जाए, ऐसे एडजस्ट करें। पहली सीटी बड़ी आंच पर निकालें और बाद में आंच धीमी करें, क्योंकि पहले ही भाप बन चुकी है। अब उसे सिर्फ गर्म करना है, तो बड़ी आंच पर रखना ज़रूरी नहीं है। धीमी आंच पर रखें, हमें भाप को सिर्फ बढ़ावा देना है, यानी सिर्फ बूस्ट करना है। लगातार 5-6 सीटियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। धीमी आंच पर 2 सीटियाँ भी काफ़ी है पकने के लिए। इस प्रकार आप ईंधन, समय, साथ ही साथ पैसे बचा सकते हैं। चना के लिए चाहे तो 1 सीटी और लगाएं। मैंने वही भिगोई हुई दाल कुकर में सिर्फ 2 सीटियों में, एक बड़ी और दूसरी धीमी आंच पर पकाई है। देखिए, अच्छी तरह से गल गई है। नीचे पानी भी जितना लिया था उससे थोड़ा ही कम हो गया है। ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा, कम पानी लेने से कुकर के ढक्कन पर भी बाहर पानी नहीं आया। कुकर बाहर से भी बिल्कुल साफ़ है। दाल में तेल या कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आप ईंधन, समय, मेहनत कम कर सकते हैं। इस तरह आप बड़े प्रेशर कुकर में भी 2-3 व्यंजन पका सकते हैं। इसमें भी कम पानी रखें। मेरे पास ये 4 लीटर का प्रेशर कुकर है। बड़ा प्रेशर कुकर बचा हुआ खाना भी गर्म करने के लिए आप इस्तेमाल करें। इस तरह आप ईंधन और समय की भी बचत कर सकते हैं। आप अगर खुले बर्तन में खाना पका रहे हैं तो ढक्कन ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें आप पानी रख सकते हैं। ये कंडेंसेशन मेथड है। अंदर के खाने की भाप ऊपर ढक्कन के पानी से पानी बन जाती है और वो फिर से खाने में मिल जाती है। इस मेथड से कम समय में, कम पानी में आप खाना बना सकते हैं। इससे ईंधन की बचत होती ही है। आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा कि मैं ये मेथड हर बार इस्तेमाल करती हूँ। फ्रिज में रखे हुए पदार्थ पकाने हो तो पहले से ही फ्रिज से बाहर निकाल के रखें। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही उसे पकाएं।
सबके घर में जो सेगड़ी होती है उस पर एक बहुत ही छोटा चूल्हा और एक बड़ा चूल्हा होता है। तो जब भी आपको सामने खड़े रह के नज़र रखने के लिए भी समय नहीं है, दूसरा काम निपटाना है, दूध या पानी या कोई ग्रेवी सब्ज़ी भी करनी ज़रूरी है, तब आप उसे सबसे कम वाले चूल्हे पर धीमी आंच पर रख के जाइए। और ये मध्यम आकार का ये सबसे छोटा चूल्हा है, उस पर बीच बीच में दूर से ही नज़र रख सकते हैं आप जब भी आप इस पर रख के जाएं। ऐसा करने से आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। धीमी आंच पर रखने से ईंधन की भी बचत होगी और जलने का भी कोई टेंशन नहीं है, तो आपकी एक्स्ट्रा मेहनत भी बच सकती है। कम समय में जल्दी गर्म होने वाले बर्तन इस्तेमाल करें। एल्यूमिनियम के बर्तन गर्म होने में ज़्यादा समय लेते हैं स्टील या नॉनस्टिक के मुकाबले, तो ज़्यादा ईंधन लगता है एल्यूमिनियम के बर्तन गर्म होने में और उनमें खाना पकाने में, और ये हानिकारक भी है सेहत के लिए। तो स्टील मिश्र धातु है जो लोहे से बनता है, तो आप लोहे के बर्तन इस्तेमाल नहीं करते तो स्टील के ज़रूर करें, इससे ईंधन की बचत होगी। स्टील के बर्तन में खाना जल्दी जलने लगता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया नहीं जाता। पर आप अगर ये स्टील के बर्तन के नीचे रखें खाना पकाते वक्त, तो उतने ही समय में खाना बिना जले आप पका सकते हैं। ये छोटा सा स्टैंड आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ईंधन से पैदा हुई ऊर्जा है वो पहले सह लेता है और बाकी की ऊर्जा बर्तन को देता है। इसके होने से आँच और बर्तन में एक पर्दा बन जाता है, उसी कारण खाना जलेगा नहीं। ये देखिए, क्वांटिटी कम होने के बावजूद भी स्टील के बर्तन में ये सूजी मैंने सेकी है वो जली नहीं। इस प्रकार आप ईंधन और मेहनत की बचत कर सकते हैं। जब भी आप रोटियां करती हैं तब बेलते समय गैस ऑन होता है, तो फ्लेम हमेशा धीमी आंच पर रखें। तवे पे रोटी डालने के बाद ही आंच को बढ़ाएं और रोटी पकने के बाद निकाल के फिर से आंच को धीमा करें। ऐसा हर बार करें, ऐसे ही आदत लगाएं। अगर आप तवे पर की रोटी सेकते ही रोटी बेल के हो रही है तब भी आप ऐसा करें, क्योंकि लगातार बड़ी आंच पर रखने से तवा बहुत गर्म हुआ होता है, उससे बाकी की रोटियां जल सकती हैं और तवे पर भी चिपक सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि बीच बीच में आंच धीमी रखना। ऐसा करने से आपके ईंधन और मेहनत की बचत होगी ही। अब जब भी तवा गरम हो तो बचा हुआ खाना आप ऐसे गरम कर सकते हैं। गरम तवे पर तेल लगाएं और उस पर बची हुई सब्ज़ी सेक लें। ऐसे अगर एक ही सब्ज़ी हो तो कुकर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, गरम तवे पे सब्ज़ी भी अच्छी तरह से गरम हो गई है। ठीक उसी गरम तवे का इस्तेमाल आप अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर एक सब्ज़ी बची हुई है तो बर्तन में बची हुई सब्ज़ी निकालें, गरम तवा बर्तन के ऊपर रखें और फ्लिप करें। बर्तन होने से तवे की गर्माहट बर्तन के अंदर ही रहकर सब्ज़ी को गर्म कर देगी। इस तरह आप बिना कुकर के खाना गर्म कर सकते हैं और ईंधन भी बचा सकते हैं। सब काम होने के बाद पहले बटन्स बंद हो गए या नहीं ये अच्छी तरह से चेक करें। कभी कभी जल्दी में हम आधा ही बटन बंद कर देते हैं तो आधा खुला रह के ईंधन उड़ जाता है, तो ज़रूरी है बटन पूरा बंद करना। उसके बाद हम किचन काउंटर और सेगड़ी सब अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। सेगड़ी के नीचे भी हम कपड़ा लगाते हैं। पर सेगड़ी ऐसे ना उठाएं। सेगड़ी हमेशा साइड से ही उठाएं, क्योंकि सेगड़ी को जुड़ी हुई जो गैस की पाइपलाइन होती है उसे झटके लग सकते हैं जब भी आप ऊपर उठाएं तब। तो गैस लीक होने की संभावना है, वहाँ जो जॉइंट होता है वो डैमेज हो सकता है और ईंधन बर्बाद होने के चांसेस बहुत है। तो सेगड़ी कपड़ा लगाते वक्त ज़्यादा भी इधर उधर ना हिलाएं, दीवार को ना चिपकाएं, क्योंकि ये जॉइंट बीच में है। सेगड़ी दीवार को पैरेलल रखें। ज़रूरत ना होने पर गैस सिलेंडर का मेन स्विच बंद कर दें, पर रोज़ बार बार ऑन ऑफ करने से वो
लूज भी हो सकता है, तो बीच बीच में सर्विस प्रोवाइडर से चेक करके ज़रूर लीजिए। आप अगर आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो तो ये करना ज़रूरी है। आप जब भी नया सिलेंडर लगाएं तो वो तारीख लिख के रखें। उससे पता चलेगा कि आपका गैस सिलेंडर कितने महीने चलता है। मेहमान और त्यौहार छोड़ें तो एवरेज इस्तेमाल आपको पता चलेगा। मैंने ऐसे छोटे कैलेंडर पे लिख के रखा है। ऐसे ही आप कुछ हैंडी डायरी या नोटबुक में भी लिख के रख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स और भी हैं, जैसे कि सब्जियां छोटे आकार में काटें ताकि जल्दी पक जाएं। खाना ओवर कुक ना करें, नहीं तो वो जल जाएगा और उसमें से प्रोटीन विटामिन्स भी उड़ जाएंगे। खाना ना जलाएं, जिससे आपकी मेहनत और ईंधन दोनों बच जाएंगे। गैस चालू रख के फ़ोन पर बात करनी ना चाहें, नहीं तो आपका खाना जल जाएगा और आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। दिन में कम से कम एक बार तो सब मिल के खाना खाएं। आपका गर्म करने का भी वक्त बचेगा। और कोई टिप्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।